अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा लेसन है वो नावल है। जो आज का हमें आज जो मौजू हमने चुना हुआ है वो नावल है। नावल जैसा कि मैंने आपको बताया था जब हम माफ़ कीजिएगा, जब हम अफसाना पढ़ रहे थे तब मैंने आपको बताया था कि ये सारे जो हैं ये उर्दू अदब के नसरी असनाफ से ताल्लुक़ रखते हैं। नसरी असनाफ में इनकी शमूलियत उनको हम शामिल करते हैं। तो इसी तरह से उसमें मैंने आपको बहुत सारी मिसालें दी थी, जैसे नावल, अफसाना, दास्तान, ड्रामा वगैरह। तो इसी तरह से नावल जो है ये उर्दू अदब की नसरी सिनफ मानी जाती है। ठीक है, तो अगर हम नावल लफ्ज़ की बात करें, नावल लफ्ज़ उर्दू में कहाँ से आया? ये उर्दू का अपना लफ्ज़ नहीं है। तो ये उर्दू में कहाँ से आया? ये असल में अंग्रेज़ी ज़बान का लफ्ज़ है जो अंग्रेज़ी ज़बान के ही ज़ेर असर उर्दू में आया है। ये जो नावल है ये असल में अंग्रेज़ी ज़बान का लफ्ज़ है। तो मतलब उर्दू में, अगर हम उर्दू में इसके आने की बात करें तो अंग्रेज़ी ज़बान से ही ये उर्दू में आया है, लेकिन असल में ये अतालवी ज़बान नावेला से लिया गया है। नावल लफ्ज़ जो है ये असल में अतालवी ज़बान यानी अंग्रेज़ी में कहाँ से ये लफ्ज़ आया? तो ये अतालवी ज़बान नावेला से लिया गया है, जिसके माना नया के हैं, यानी कुछ नया करने के हैं। तो नावल की अगर हम तारीफ़ की बात करें, इसकी कोई जामिया या मुकम्मल तारीफ़ मुमकिन नहीं है, क्योंकि मुख्तलिफ जो माहिरीन हैं उन्होंने मुख्तलिफ तरीके से इसकी तारीफ़ की है। अगर हम बात करें यूरोप की माहिरीन की, या अगर हम बात करें मशरिक़ की माहिरीन की, तो अलग अलग तरीके से उन्होंने इसकी तारीफ़ की है। तो कोई एक जामिया मुकम्मल तारीफ़ हम इसकी नहीं कर सकते हैं। तो नावल निगारी जो है ये मखसूस नुक्ते निगाह से ज़िंदगी की तस्वीर कशी करने का एक अनोखा फ़न है। ज़िंदगी यानी हकीकी ज़िंदगी की जो तस्वीर कशी करने का जो फ़न होता है उसको हम नावल बोलते हैं। मैं आपको बता दूं कि नावल जो है इससे पहले दास्तां का ज़्यादा रुझान था, उसके बाद नावल की तरफ रुझान आया, लेकिन उससे पहले दास्तां। लेकिन दास्तां में क्या होता था? दास्तां में फर्जी बातें होती थी, उसमें फर्जी कहानियाँ होती थी। लेकिन उसके मुकाबले में अगर हम नावल की बात करें तो इसमें हकीकी दुनिया से हमें जोड़ने की कोशिश की जाती है। ठीक है, तो फ़नी एतबार से जो नावल के अज़ाई तरकीबी हैं वो है प्लाट, किरदार, मुकालमा, मंजर निगारी, नज़रिया, मौजू वगैरह। यानी इनके बगैर, अज़ाई तरकीबी के बगैर नावल का वजूद में आना मुमकिन नहीं है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि नावल जो है ये हकीकत को तख्लीक का रूप और देकर और तख्लीक को हकीकत का जामा पहना कर ऐसे पेश करना कि उसके तमाम जो अज़ा हैं, ये सारे जो अज़ाई तरकीबी हैं, ये आपस में मेल और हम आहंगी कायम करें, तो तब जाके नावल जो है